अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो हर। राहुल देव बर्मन 27 जून 1939 को इनका जन्म कलकत्ते में हुआ था। ये एक भारतीय संगीत निर्देशक थे। 1960 के दशक से 1990 के दशक तक बर्मन ने 331 फिल्मों को संगीतमय किया था। ये महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के एक लौते बेटे थे। बर्मन ने अपनी पत्नी आशा भोसले और किशोर कुमार के साथ प्रमुख काम किया और कई गीतों को अपने संगीत से संवारा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो। उन्होंने भारतीय संगीत निर्देशकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित किया और उनके गीत भारत और विदेशों में काफी लोकप्रिय हुए। यूं तो उनके नानी ने उनका उपनाम तुबलू रखा था, लेकिन बाद में उन्हें पंचम नाम से जाना जाने लगा। कुछ कहानियों के अनुसार उन्हें पंचम इसलिए भी बुलाया जाता था क्योंकि वो जब छोटे थे तो वो जब भी रोते तो पंचम सुर सुनाई देता। महज 17 साल की उम्र में राहुल देव बर्मन जी ने अपना पहला गीत ऐ मेरी टोपी पलट के आ की रचना की, जिसे उनके पिता ने फिल्म फंटूश में इस्तेमाल किया था। सर जो तेरा चकराए गीत की धुन भी उन्होंने बचपन में ही रची थी। उनके पिता ने इसे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के साउंड ट्रैक में शामिल किया। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। बम्बई में बर्मन जी को उस्ताद अली अकबर खान साहब ने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने अपने पिता सचिन देव बर्मन को भी असिस्ट किया था और अक्सर उनके ऑर्केस्ट्रास में हारमोनिका बजाया करते थे। पंचम दा ने जिन फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया उनमें से कुछ का नाम है चलती का नाम गाड़ी, कागज़ के फूल, तेरे घर के सामने, बंदिनी, जिद्दी, गाइड और तीन देवियाँ। पंचम ने अपने पिता की हिट रचना है अपना दिल तो आवारा, जिसे हेमंत कुमार जी ने गाया था फिल्म 16वां साल के लिए, उसमें मौत अर्गन भी बजाया है। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। ये वाकया उन दिनों का है जब मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर महमूद साहब अपनी नई फिल्म छोटे नवाब के लिए सचिन देव बर्मन जी को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर साइन करना चाहते थे, लेकिन सचिन देव बर्मन जी मसरूफ़ होने की वजह से उन्हें डेट नहीं दे पा रहे थे। जब भी महमूद साहब उनसे मिलने उनके घर जाते तो वो अच्छी तरह से उन्हें टाल दिया करते। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब महमूद साहब उनकी डेट लेने उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि पंचम तबला बजा रहा है। उन्होंने तभी ठान लिया कि मैं इसे एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी फिल्म में लूँगा, और उन्होंने सचिन देव बर्मन जी को चैलेंज किया कि मैं आपके घर में ही आपका कंपटीटर खड़ा करूँगा, और इस तरह अपनी नई फिल्म के लिए उन्होंने पंचम को साइन कर लिया। दोनों हम उम्र होने की वजह से इनमें दोस्ती भी हो गई और काफ़ी फिल्मों में इन्होंने साथ काम भी किया। इनमें से दो है भूत बंगला और पड़ोसन। भूत बंगला में तो पंचम दा ने एक्टिंग भी की है। क्या करता है यार? तेरे को डर लगता है? हाँ। नहीं, हाँ, मैं किसी भूत से नहीं डरता। म्यूजिक डायरेक्टर के हैसियत से पहली हिट फिल्म आर.डी. बर्मन की नासिर हुसैन साहब की फिल्म तीसरी मंजिल थी। ये फिल्म उन्हें गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की सिफारिश पे मिली थी।
फिर आशा जी गए माइक्रोफोन में, रफी साहब गए माइक्रोफोन में, 1 2 3 4 किया कंडक्टर ने, एंड ट्रैक शुरू हुआ और वो लोग गाने शुरू किए। तो शम्मी कपूर को देख रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा था, मैं खाली शम्मी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ। शम्मी कपूर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वाह ब्यूटीफुल, ओह दिस सॉन्ग विल बी, ये वो ऐसा कर रहा है। नासिर साहब बोले वाह बाप का बेटा, ये वो ये सब कुछ कर रहा है। मजनू सुल्तानपुरी ने लिखे थे वो गाने, मजनू साहब बोले वाह मियाँ वाह क्या बात है, क्या कर रहे हो, 1 टेक ओके। तो ये एक कमाल चीज है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाया, और 1 टेक ओके होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, नहीं हुआ होगा कोई गाना। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। तो मैंने आरडी से कहा कि मेरे यहाँ एक डांस कंपटीशन सिचुएशन है जिसमें मैं एक ट्यून इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ 3 या 4 ट्यूनें इस्तेमाल करूँ। तो हमेशा की तरह पंचम हर नए तजुर्बे के लिए तैयार रहते हैं, और हमने गाना भी लिखवा लिया, 4 गाने बनवाए, 4 डिफरेंट ट्यूनें, 4 डिफरेंट रिदम्स। रिकॉर्ड होने से पहले आरडी बर्मन के कुछ दोस्तों ने वहाँ पर कहा कि भाई ये आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि एक गाने का जब मज़ा लेने लगते हैं आप उसको छोड़ के दूसरे गाने में चले जाते हैं, और इसी तरह तीसरे में चले जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये पसंद नहीं आए। तो मुझे अब तक याद है पंचम ने कहा कि बात तो सही है, मगर इतना बोल्ड एक्सपेरिमेंट नाज़िर साहब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करके देखिए, नहीं पसंद आएगा तो पूरी एक ट्यून का वगैरह कर देंगे, थोड़ा आपका नुकसान होगा शूटिंग का, मगर देख के करके देखिए। अब उसमें 4 गाने थे, इसमें एक गाना आरडी ने खुद भी गाया था, और वो इस कदर पॉपुलर हुआ नंबर कि अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों ने 8 मरतबा या 10 मरतबा फिल्म देख ली है, वो सिर्फ एक कव्वाली सुनने के लिए आते थे और ये डांस कंपटीशन देखने के लिए आते थे। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में, आ दिल क्या महफिल है तेरे। हो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे घर कोई जल गया, चलने दे। हमने मशहूर निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन साहब और विजय आनंद साहब पर भी वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पंचम दा की एक ख़ास बात थी, अगर उनके दिमाग में कोई धुन बैठ जाए और उसके लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़े तो वो बनाते थे, जैसे कि ये पैडल मटका। इसे पंचम दा ने फिल्म जवानी दीवानी में इस्तेमाल किया था। गाना था सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। किशोर कुमार के अलावा बर्मन ने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले द्वारा गाए गए कई लोकप्रिय गीतों की भी रचना की। पंचम ने कभी कभी पश्चिमी नृत्य संगीत को अपनी रचनाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे कि हिंदी फिल्मों में आम था। उनके कुछ गीतों में लोकप्रिय विदेशी गीतों की धुनें थी। अक्सर फिल्म निर्माताओं ने उन्हें साउंड ट्रैक के लिए इन धुनों की नकल करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप साहित्यिक चोरी के उन पर आरोप लगे। मिसाल के तौर पे रमेश सिप्पी ने आग्रह किया था कि फिल्म शोले में महबूबा महबूबा गीत के लिए साइप्रस के पारंपरिक गीत से यू लव मी की धुन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा
4 जनवरी 1994 में पंचम दा की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। पंचम संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा अमर रहेंगे। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।